किसी के लिए नहीं। अंग्रेजों ने कहा कि ये तब भैया इसका कुछ नहीं है यहाँ भारत में। एक काम करते हैं, एक एक करके सबको मारते हैं, एक एक करके। तो जब बंगाल को मारे सब, तो बाकी किसी को नहीं टच किए थे, तो मुंह देख रहे थे लोग। मराठों को मारे तो बाकी लोग मुंह देख रहे थे, मुगलों को मारे तो बाकी लोग मुंह देख रहे थे। भारत में आज भी ऐसे ही होता है, समझ में आएगी नहीं क्या? हमेशा होता है। आजाद भारत में अगर आपको देखना है तो 1984 में सिखों के विरुद्ध जो नरसंहार हुआ, कितनी हत्याएं हुई सिख विरोधी दंगों में, कोई आया बोलने? नहीं आया। 1984 की बात थोड़ा आगे बढ़िए, 93 में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, कौन आया बचाने? कोई नहीं। थोड़ा 10 साल और आगे आइए, 2002 में आइए, गुजरात में जब मुसलमानों के खिलाफ हुआ तो कौन आया? कोई नहीं। थोड़ा और आगे आइए, मणिपुर में 1 साल से हो रहा है, कौन गया? कोई नहीं। फिर भी मेरा भारत महान हम लोग बोलेंगे, लोग 26 जनवरी 15 अगस्त। बहुत विडंबना है इस देश की। हमारे यहाँ आज भी ना, जो 1857 की क्रांति थी ना, अंग्रेजों ने कहा था कि राष्ट्र के लिए कोई नहीं लड़ रहा था, और आज भी आप लोग को दिखेगा, जिसे गुजरात में मुसलमानों की चिंता है उसमें उसे कश्मीरी पंडितों की चिंता नहीं है, और जिसे कश्मीरी पंडितों की चिंता है उसमें गुजरात में जो मरे उनकी चिंता नहीं है। जिसे सिखों की चिंता है उन्हें मणिपुर से कोई मतलब नहीं है, इन्हें मणिपुर से मतलब, उन्हें किसी से मतलब नहीं। राष्ट्र कहां हमारे पास रह रहा है? आज भी आप देखिएगा हमारे पास धर्म और जाति आज भी हावी है हमारे ऊपर, नहीं है? आप बताइए, अगर राष्ट्र हावी रहता हमारे ऊपर, तो जो व्यक्ति कश्मीरी पंडितों के लिए लड़ रहे हैं और जो व्यक्ति गुजरात दंगों के लिए लड़ रहा है और जो व्यक्ति सिखों के लिए लड़ रहा है, वो अलग अलग क्यों है? क्यों एक ही कम्युनिटी के लोग लगता है हमारे? और भी देखिए जातिवाद कितना है। कश्मीरी पंडित ना होके कश्मीरी दलित होते तो शायद न्याय न मिलता। आप बात समझिए, वहां क्यों कश्मीरी पंडित, अगर उसके सामने बस नाम डाला कश्मीरी दलित, हाँ होगा कुछ, आपको लगता है ये चीज? आप अपनी आंखें बंद कर लें, समाज को देखना छोड़ दें, वो एक अलग बात है, लेकिन रियलिटी से आप नहीं भाग सकते। ये आज भी होता है, उनको द्वैम दर्जा के तौर पे देखा जाता है। आज भी छुआछूत कानूनी रूप से खत्म हो गई, लेकिन मानसिक रूप से खत्म होने में अभी समय लगेगा। यहाँ पे बिल गेट्स जैसा इंसान आके एक चाय पिया एक छोटी जाति के व्यक्ति के पास, यहाँ पे सोचिए क्या भारत में ऐसा होगा? उतना बड़ा रईस आदमी है, दुनिया में जितने कई देशों की जीडीपी उतना वो पैसा बांट रहा है कि नहीं बांट रहा? तो हमारे यहाँ छुआछूत किताबों से खत्म हुआ, संविधान के माध्यम से खत्म, मानसिक रूप से अभी भी खत्म नहीं हुआ। और जो जातियां पिछड़ गई हैं, जो दलित जातियां हो गई, एससी एसटी पिछड़ गए, उन्हें क्या लगता है ना कि शिक्षा का असली फायदा हमें तब मिलेगा जब हम 25 साल पढ़ लेंगे और नौकरी हो जाएगा, तब ना। 4 पीढ़ी बाद आपको शिक्षा की ताकत समझ में आएगी, आज नहीं, 4 पीढ़ी बाद। समझ में आएगी? नहीं आ गया यहाँ पे? आज ही समझ में आएगा। आज अगर हम लोग 2016-17 में जब हम लोग संस्था खोले थे, मतलब 16-17 में नहीं और पहले ही, अब यादों नहीं है कभी क्योंकि कभी हम लोग को तो खोलना ही नहीं था संस्था। वो तो आदमी पढ़ाने गया, पढ़ाते इधर ही रह गया, तो पता चला कि भैया हम लोग टीचर हैं। लेकिन आज से 30 साल बाद 2040 की बात करते हैं, 2040 में बिहार में ऐसा कोई जिला ना होगा, ऐसा कोई गांव ना होगा जहां हम लोग के पढ़ाए हुए विद्यार्थी न रहे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और उसके 50 साल बाद सोचिए, शायद ही ऐसा कोई अधिकारी ना होगा जो ऐसा ना होगा जो आप लोग के बैच हो गया जान पहचान का ना हो। अगर कोई मुसीबत होगा ना तो कहेगा अरे ऐसे हो गया, तुरंत लिंक भिड़ा लेगा यहाँ। समझ में? तो अभी क्या है ना कि संविधान के बाद दलित आदिवासी पिछड़े समाज को पढ़ने का मौका मिला, अभी उनको व्यक्तिगत लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? व्यक्तिगत लाभ, सामाजिक लाभ अभी कहां हुआ है उनको? नहीं। अब जैसे कोई अधिकारी बन गया, अब उसे रहना है तो एक अच्छे एरिया में जाके रहेगा। अब वो अच्छे एरिया में कोई उसकी जाति बिरादरी का है ही नहीं, तो अपनी जाति भी छुपाने लगता है। 50-60 साल बाद उसका भी आएगा धीरे धीरे समाज में ये सब चीजों का बदलाव। तो बहुत था। तो भारत में ना राष्ट्रीयता बड़ा धूमिल होती जाती है। हम लोग अभी भी ना किस चीज पे हैं लोग? धर्म, और धर्म के बाद जाति, और उसके बाद अपना क्षेत्र। हम बिहारी हैं, मराठी हैं, तमिल हैं, तो किसी की भाषा है, लेकिन मेनली जाति और धर्म जो है ना वो अड़ंगा लगाता है। ये चीज अंग्रेज देख लिए थे। वो आया विदेश से, मार के चल गया, सादत खान इशारा कर दिया वहां पे, उसके बाद उसको पैसा दे के गया, वापस चले गए लोग यहाँ पे।